हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे नाश्ते की रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह का वक्त है, ये 6 बज रहे हैं। जो मैंने चाय चढ़ा दी है, चूल्हे के ऊपर चाय पक रही है। और आप सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। आज सुबह मेरे शौहर उठे तो उनको बुखार हो रहा था, सर्दी देखे वो चादर उड़ के सो रहे थे। इतनी मुश्किलों से उन्हें फिर मैंने नाश्ते के लिए भी उठाया, उठ ही नहीं रहे थे, कह रहे मेरी तबीयत सही नहीं है। बस मौसम इतना ख़राब सा हो रहा है। मौसम है तो प्यारा, पर वो कभी सर्दी कभी गर्मी, इस तरह से मौसम हो जा रहा है तो इंसान बीमार हो जा रहा है। और कोई मसला नहीं है, अभी भी उन्हें बुखार हो रहा है, पर वो एक पैनाडोल की गोली खा के काम पे चले गए। और अपने बच्चों को, अपने बेटे के लिए भी नाश्ता बना रही हूँ। इनको काम पे स्कूल में जाना है पढ़ने के लिए। अभी मेरी चाय बन जाएगी, उसके बाद मैं पराठे बनाने लग जाऊँगी। और मैंने बोला आज मेरे शौहर की तबीयत सही नहीं है तो चलो मैं एक अंडा भी फ्राई करके दे दूँ। पर वो खाने के बहुत चोर हैं, अपनी मर्ज़ी से खाना खाते हैंगे। हम डब्बे की दूध की चाय बनाते हैं, सही बन जाती है। खुला दूध हमारे घर में हम नहीं आता, जैसे कोई मेहमान वेहमान आता है जब आ जाता है, वरना हम खुला दूध नहीं मंगाते। और आप, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और आप चैनल देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें कि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले और जल्द से जल्द पहुंचे। और आप मेरा लिंक सब जगह शेयर करें, मेरी आपसे गुजारिश है। और कल हमारा परसों पंखा भी बनकर आ गया था, मैंने आपसे ये बात शेयर नहीं करी। हमारा स्टैंड फैन बनकर आ गया, उस पंखे वाले ने 1 रुपया भी नहीं लिया माशाल्लाह से। उसने बोला मैं बना के दे देता हूँ, तो इसलिए आज पर कल हमारा पंखा भी बनकर आ गया था, वो भी हमने सेट कर लिया कमरे में। माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ बनती जा रही है। अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत कि अल्लाह सारी चीज़ें जो ख़राब थी वो सही होती जा रही हैं। बस अब हमारे वाशरूम का दरवाज़ा एक टूटा हुआ है, वो भी लग जाए तो फिर हमारा वाशरूम का दरवाज़ा भी सही हो जाएगा। और एक चूल्हा आना बाकी है बस। और ये चूल्हा मेरी देवरानी का है, वो तो मांगती तो नहीं है, पर देखें अपना चूल्हा, अपनी चीज़ अपनी होती है, पराई चीज़ पराई होती है, तो हमें देना तो है ना। फिर हम अपना ले आएंगे तो फिर हम इतना यूज़ कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने पराठा बना लिया, उधर मेरी चाय बन रही है। अभी मैं अंडा बनाऊंगी, फिर अपने बेटे को बोलूँगी जाओ पापा को उठाओ। पर बेटा पापा को उठा रहा था, पापा उठे ही नहीं नाश्ता करने के लिए। फिर इन्होंने मुझे ही आवाज़ लगाई कि मम्मा आप ही आओ, पापा नहीं उठ रहे। फिर मैंने उठाया, इतनी मुश्किलों से उठे हैं, फिर इन्होंने इतनी मुश्किलों से नाश्ता कराया है। अब वो वीडियो में आते नहीं है, मैं अगर उनको नाश्ता करते हुए भी दिखाने के लिए बोलूँ तो कहते हैं मैं नहीं आ रहा। इसी वजह से, और कोई मसला नहीं। देखें पराठा मेरा बन रहा है। और आप सब अपना ख्याल रखा कीजिए। और मौसम वैसे बहुत अच्छा हो रहा है, पर नज़ला फ्लू तो सभी को हो रहा है। सभी इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। बच्चे, मेरी बेटी रोज़ कर रही है, बड़ी वाली, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे ये हो रहा है मम्मा, कभी मुझे वो हो रहा है। रात भी उसने कहवा बना के पिया है, दालचीनी डाल के पूरी कहवा बना के पिया। अपने दादा अब्बू को भी दिया, अपने पापा को भी दिया, और ख़ुद ने भी पिया। मैं तो पीती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें मुझे, हालांकि फ़्लू इतना बुरा हो रहा है। कल मैं डॉक्टर के भी गई थी, डॉक्टरनी के पास, तो उन्होंने मुझे 10 दिन का कोर्स का इलाज बताया है। तो 5 दिन की दवा तो मैं लेकर आ गई हूँ, 5 दिन बाद दोबारा जाऊँगी, फिर मैं आपसे दवा दिखाऊँगी, मैं आपको शेयर करूँगी उन्होंने क्या क्या दवा दी है। अब वो दवा खाई तो अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है, वरना मैं बहुत परेशान हो गई थी अपनी तबीयत से। मैंने अल्लाह खैर करे क्या हो गया क्या नहीं हो गया मुझे। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो वो कहते हैं माँ तो माँ है ना, बच्चों का ख्याल माँ ही रखेगी तो और कौन रखेगा। यही सारा मसला है, और कोई मसला नहीं है। माँ जैसी कोई हस्ती नहीं है दुनिया में, और सबकी माँओं को अल्लाह सलामत रखे। ये देखिए मैंने अंडा फेंट लिया, नमक वाला अंडा बनाया है सुबह में। सुबह पहले हरी मिर्ची का अंडा नहीं खाया जाएगा नाश्ते में, एकदम से खाते हैं, बनाती हूँ कभी कभी वो भी, पर मैंने बोला आज नमक वाला ही बना लेती हूँ सुबह में। और इस एक अंडे में इतनी बरकत हुई माशाल्लाह से कि मेरे बेटे ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, मेरी दूसरी बेटी ने भी खा लिया, मेरी तीसरी बेटी ने भी खा लिया माशाल्लाह से। तो 4 जनों ने, हमने एक अंडा खाया। तो आप लोग देखें हम कितना, हमारे बच्चे कितने सब्र शुक्र वाले हैं माशाल्लाह से। सब 4 बच्चों ने मिलके एक अंडा थोड़ा थोड़ा करके खा लिया माशाल्लाह से। अल्लाह इनको, मेरे बच्चों को नज़र बद से बचाए, इनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और इनको पढ़ने, इनको हर चीज़ में अल्लाह ताला कामयाब करे मेरे पाक परवरदिगार। यही मेरी दुआ है बच्चों, अपने बच्चों के लिए ख़ास करके, क्योंकि जब माँ बाप औलाद, माँ बाप के लिए औलाद ही एक सरमाया है माँ बाप की, और कुछ भी सरमाया नहीं है हमारे पास। हमारी कीमती चीज़ ही हमारी औलाद है, हमारे पास और कुछ नहीं है सिर्फ औलाद के अलावा। हमारी औलाद ही अपनी है, इसको ही हम बोलते हैं माँ अपनी औलाद। ये पैसा के अलावा भी ये औलाद ही है। अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह शुक्र है, अल्लाह भूखा किसी को नहीं सुलाता, अल्लाह सबको खिलाने पिलाने में देता है। जितनी जिसकी अल्लाह ने जितना जिसकी नसीब में लिखा है उसको उतना तो अता करता ही है। नसीब से बढ़ के तो अल्लाह ताला ने कभी किसी को नहीं दिया। जब तक अल्लाह ताला की ज़ात नहीं चाहेगी कि इसको मैं इतना दूँ, तो जब तक नहीं अता होगा। अल्लाह ताला ही देता है, जितना भी दे, कम दे तभी भी शुक्र अदा करो, ज़्यादा दे तभी भी शुक्र अदा करो। ये नहीं ज़्यादा देने के बाद बंदा आँखें आसमान पे कर ले। कितने लोगों की आँखें आसमान पे हो जाती हैं ज़्यादा आने के बाद, वो किसी की इज़्ज़त करना नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को तकब्बुर अच्छा नहीं होता, कब अल्लाह अर्श से फ़र्श पे गिरा दे तो पता नहीं होता, पर लोग नहीं समझते इस बात को।
तो ये इनकी गलतफ़हमी होती है कि हमारे पास आ गया तो हम किसी के साथ कितनी भी बदतमीज़ी, ज़्यादतियाँ कुछ भी कर लें तो हमारे साथ तो कुछ होगा ही नहीं। पर ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह ताला मैं आपको बता रही हूँ, अल्लाह ताला जब देने पे आता है तो गरीब को भी दे देता है और उसको भी अमीर कर सकता है। तो बंदा ये अच्छी बात सोचे। अभी ये मेरी काम की रूटीन है, ये देखिए मैंने आपसे शेयर करी काम की रूटीन। मेरी बेटी ने आगे हाथ लिया ही, बस मेरी बेटी ऐसी है बड़ी वाली। ये देखें माशाल्लाह से मेरा कमरा समेट रही हूँ। आज बच्चों ने, बिल्ली के बच्चों ने आज हमारे कमरे में इतनी बेड़ा गर्क करा तो बहुत देर लग गई थी सफाई करने में, बहुत परेशानी भी होने लग गई थी। ये देखें बच्चों के बैग वैग पड़े हुए हैं, गंदगी, पूरा कमरा मेरा ऐसा फैल जाता है। मैं परेशान हूँ। एक कमरे में से, एक कमरे में ही सारा सामान होता है, पेटी वेटी सब कुछ, उसी में बैठना उसी में उठना, तो मेरा कमरा बहुत फैल जाता है। और उससे ना मेरा बिल्कुल ही परेशानी आ जाती है ज़िंदगी में कि इतना कमरा गंदा कैसे हो गया। मेरी देवर की बेटी घूम रही है, ऊपर वाला मेरा देवर है, उसकी बच्चे ज़्यादा, उनको बच्चों को भी दिल यही लगता है, जितना भी भगा लो जितने भी कोशिश कर लो, पर नहीं, यहीं रहना है यहीं रहना है। मना कर करके थक जाओ चले जाओ, पर सफाई कर रहे हैं, नहीं फिर क्या मना करें। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता, बच्चे तो मोहब्बत के भूखे हैं। जहाँ बच्चों को मोहब्बत मिलेगी बच्चे वहीं भाग भाग कर आएंगे। वरना लोग तो ऐसे अपने कमरों में क्या, बच्चों को ऐसे धुतकार धुतकार के भेजने वाले लोग भी होते हैं दुनिया में। पर बच्चों के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। बच्चे जैसी, बच्चे अल्लाह ने ऐसी मखलूक बनाई, मासूम ही फरिश्ते हैं एक किस्म के, मासूम से। इनको क्या पता अभी किसी चीज़ के बारे में भी, किसी चीज़ के बारे में भी इनको नहीं पता। तो ये मैंने अभी आपसे वगैरह, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों का 16 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे, फिर मैं स्कूल की रूटीन आपसे इनकी शेयर करूँगी कि ये कौन से स्कूल में जा रहे हैं। मैंने अपने बेटे का तो आपको दिखाया था कि ये इस स्कूल में जा रहा है, शाहीन स्कूल में, शाहीन ग्रामर स्कूल में जा रहा है मेरा बेटा। ये देखे मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ, मेरे फ्रिज की सारी पन्नी हटती जा रही है। देखें अभी मेरे को फ्रिज लिए हुए 2 साल हुए हैं कुल माशाल्लाह से, 2 साल पूरे पूरे हो गए। पहले मेरे शादी का फ्रिज था तो पूरी फैमिली ने यूज़ करा था, मेरे ससुराल में जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। उसके बाद वो ख़राब हो गया था, फिर ये मैंने दूसरा फ्रिज ख़रीदा है। तो आज ये फ्रिज मेरी की ना शॉप पर हटती जा रही है। मैं इतनी परेशान हूँ, कोशिश करती हूँ ना हटे फिर भी हटती रहती है। ये देखें जगह जगह बोतलें, कपड़े, और आज कुछ बिल्ली ने गंदगी करी तो पेटी के बिसेरी के नीचे से, बेड के नीचे से इतना मैंने कचरा निकाला आएगा। ये मुसीबत ज़्यादा ज़िंदगी बन जाती है। अभी एक बच्चा, मेरी बेटा बिल्ली का हाथ फेंक कर आया पकड़ कर, एक पकड़ा, दूसरा बिल्ली का बच्चा मेरे बेटे ने पकड़ा, मेरे बेटे के हाथ पे उसने चक काट दिया, इतना बोला, मेरे बेटे ने छोड़ दिया। बच्चियों ने भी पकड़ा। मैं तो शावर लेने गई हुई थी, मैंने बोला चलो तुम पकड़ लो इनको, पकड़ के इनको फेंक के आओ। इन्होंने हमारे परेशान करके रख दिया, कभी कुछ हटाना पड़ता है कभी कुछ हटाना पड़ता है, ज़िंदगी अजाब बना के हमारी रख दी है इन लोगों ने। ये देखें और आप सब अपना ख्याल रखा कीजिए। ये मौसम अच्छा नहीं है, मौसम तो बहुत प्यारा है, ठंडा है, गर्मी नहीं है, पर ये मौसम ऐसा ख़राब हो रहा है, इसमें इंसान बीमार होने लग रहे हैं, बच्चे बड़े सब। मुझे बुखार चढ़ा, आज इनके पापा को चढ़ गया। उन्होंने आज यही बोला, ये हमारे साथ क्या मसला है, तुम्हें चढ़ता है दूसरे दिन मुझे चढ़ जाता है, हम दोनों को एक साथ बीमार हो जाते हैं। मैंने बोला अल्लाह पे मेहतर करेगा। फिर मैंने ही कमरा धोने के लिए पानी डाला। मैंने बोला कमरा मेरा ना ऐसा गंदा गंदा हो रहा था, मिट्टी मिट्टी चिपकी हुई थी कमरे पे, तो मैंने बोला पानी डाल लेती हूँ। 2 बार पोछा लगाया, 2 बार पोछा लगाने के बाद इतनी मिट्टी निकली कमरे में से कि दिल चाह रहा तीसरी बार और लगा लूँ। फिर मैंने बोला अब ना वो डिटॉल विटॉल ला के रखूँगी, झाग वाग बना के सर्फ के झाग से पोछा लगाया करूँगी, जो कमरा ना साफ़ हो जाया करे। मेरा कमरा बहुत गंदा हो जाता है, इसी कमरे में रहना पड़ता है, सारा सामान इसी कमरे में रखा हुआ है। आप दुआ कीजिए के लिए कमेंट्स में कि हमारे कुछ अल्लाह असबाब बना दे तो हम अपना घर ले लें, छोटा सा ले लें पर ले लें। ये घर भी अपना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो आप शौहर की कमाई की घर की बात अलग होती है और कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह से ये देखें मेरी बेटी ही घूम रही है, बड़ी वाली वही वीडियो बना रही है ना। ये देखें मैंने पूरा कमरा समेट दिया माशाल्लाह से। अब मैं आपको इसका आखिरी फाइनल लुक दिखाऊंगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगा ये मेरा कमरा। अभी ये इतना गंदा हो रहा था ना, मैं आपको इसका बाद में दिखाऊंगी, बहुत साफ़ सुथरा हो जाएगा मेरा कमरा। अभी सुबह रात में ज़्यादातर गंदा हो जाता है। पानी की बोतलें आपको मैं हर दफ़ा नज़र आती होंगी, ये मैं इसलिए दिखा रखती हूँ, मैं इसको फ्रिज में भर के रखती हूँ, धो धा के फ्रिज में भर देती हूँ, फिर बच्चे इसी से पानी पीते रहते हैंगे बार बार। उनको मैं आजकल कूलर में बर्फ़ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मौसम सही नहीं है, तो बच्चे बोतल निकाल निकाल के पानी पीते रहते हैं और कोई मसला नहीं है। ये देखें अब मैंने कमरा साफ़ कर दिया, मैंने पोछा धोने के लिए रखा हुआ है। ये मेरी बेटी ने आपको बाहर का लुक दिखा रही है वीडियो बनाकर कि ये देखें यहाँ हम यहाँ बर्तन धोते हैं, यहाँ का लुक दिखा रही है। ये देखें अब पोछा लगाया, पूरा घर साफ़ हो गया माशाल्लाह से। अब घर गंदा हो जाता है, इसका मसला है, सुबह में सफाई करने में बहुत मेहनत लगती है। ये देखें अब मेरा माशाल्लाह से घर साफ़ सुथरा हो गया, आप देख रहे हैं। ये मैंने आज आपसे अपने काम की रूटीन भी शेयर करी थी और सुबह के नाश्ते की रूटीन भी शेयर करी थी। तो अब आप देखें माशाल्लाह से ये मेरा पंखा भी सही हो गया। और आप लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें कि हर